बीजेपी चाहेगी कि हम जयराम महतो के साथ चले जाएं या फिर जयराम महतो चाहेंगे कि हम बीजेपी के साथ चले जाएं? वो तो जयराम महतो का कहना है कि मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। तो सिर्फ खतियोनी 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 सर, वो खतियोनी रहेगा तब ना आप खतियोनी लीजिएगा। जिधर भी जिस क्षेत्र में जाइए हर तरफ जयराम महतो जयराम महतो जयराम महतो। आज उसको पूरे समझिए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मोदी के भक्त हो जाते हैं उसी तरह से अभी झारखंड में जयराम के भक्त हो गए हैं। जी, रह गई जयराम महतो जी का, तो जयराम महतो जी उभरते हुए युवा नेता हैं। उनकी भाषण से, उनकी बोली से लोग युवा गदगद हैं। और जयराम महतो जी का जो बोली है, वो बोली में जो दम है, वो दम तब दिखेगा जब अब की बार इनकी सरकार। लेकिन जो वो एक ही चीज रट लगाए हैं कि झारखंड वासी मूलवासी, झारखंड वासी मूलवासी। ये देखिए कितने सीट इनकी आती है, आएगी जरूर सीटें आएंगी, लेकिन ये सरकार बनने योग्य मुझे नहीं दिखता है। अपने अनुभव पे बने तो वेलकम है। अभी देखा जाए तो झारखंड में एक नई पार्टी का निर्माण हुआ है जी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जी, जिसके अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो। वर्तमान में अगर देखा जाए तो झारखंड में इसी पार्टी का लहर है। आप जिधर भी जिस क्षेत्र में जाइए हर तरफ जयराम महतो जयराम महतो जयराम महतो। आज उसको पूरे समझिए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मोदी के भक्त हो जाते हैं उसी तरह से अभी झारखंड में जयराम के भक्त हो गए हैं। जी। तो क्या इस बार झारखंड में विधानसभा चुनाव में जयराम महतो अपनी सरकार बना पाएंगे या फिर बीजेपी की सरकार अपनी दावेदारी पेश कर पाएगी या फिर जो सरकार वर्तमान में है वही अपना कब्जा करेगी? सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो तय ही 100% है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनना है, ये तय है। रह गई जयराम महतो जी का, तो जयराम महतो जी उभरते हुए युवा नेता हैं। उनकी भाषण से, उनकी बोली से लोग युवा गदगद हैं। युवा, अभी के जो युवा हैं उनके हाथ में अगर एक फ़ोन होता है तो सर्च मारते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर अगर फ़ोन में, तो मोबाइल तुरंत बोलने लगता है। यहाँ के युवा भी चाहते हैं कि इसी तरह से हमारा काम। और जयराम महतो जी का जो बोली है, वो बोली में जो दम है, वो दम तब दिखेगा जब अब की बार इनकी सरकार। अभी जैसे हम लोगों को 14 सीट थी लोकसभा में, तो बहुत लोगों के अनुभव करता थे, हम लोग भी सोचते थे कि जयराम जी एक निकल सकते हैं या इनकी पार्टी के 2-3 सांसद बन सकते हैं। लेकिन अब क्या था, वो आपसे छिपानी हमसे छिपानी, एक भी यहाँ सीट नहीं आ पाए। जयराम जी अच्छे व्यक्ति हैं, मैं मानता हूं, उनको स्वागत करता हूं, झारखंड में बहुत अच्छे नेता हैं। लेकिन जो वो एक ही चीज रट लगाए हैं कि झारखंड वासी मूलवासी, झारखंड वासी मूलवासी, ये बहुत अच्छा लगाया। लेकिन जयराम जी, मैं आपसे कहता हूं कि झारखंड में रोहिंग्या भी बस रहे हैं, उनके लिए भी कभी आप कुछ बोलो। नहीं, वो तो डायरेक्ट कहते हैं ना कि झारखंड में झारखंडियों का सीधा अधिकार होगा, झारखंडियों का हक होगा, यहाँ ना कोई बाहर का कोई भी इंट्री नहीं है। बिल्कुल, मैं यही 2-3 चीजें हैं उनके पास। और ये चीज बता देता हूं, जब अब देखिए कि जैसे लोकसभा का अनुभव था, उसी आधार से जो अभी का इनका अनुभव है, ये तब है कि अभी जब सरकार जब जीतने, अब ये देखिए कितने सीट इनकी आती है, आएगी जरूर सीटें आएंगी, लेकिन ये सरकार बनने योग्य मुझे नहीं दिखता है। अपने अनुभव पे बने तो वेलकम है, लेकिन जब बनेगा तो ये तो क्या है कि रोहिंग्यों की हटा पाएंगे, मुश्किल है। कि आज जो व्यक्ति इतने बड़े केडर कहवा रहे हैं, झारखंड के भविष्य को माना जाता है इनको, युवा हैं आप, बांग्लादेशी बस रहे हैं सर, आप इस पे कभी बोलना नहीं चाहते हैं। रोहिंग्या बस रहे हैं, आप इस पे बोलना नहीं चाहते हैं। तो सिर्फ खतियोनी 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 सर, वो खतियोनी रहेगा तब ना आप खतियोनी लीजिएगा। पता लगेगा हम जमीन ये आपको बेच चुके हैं, रोहिंग्या ये खरीद लिया है, बांग्लादेशी आपके घर को लूट चुका है। जयराम जी आप उसको निकाल देंगे, उसके पास भी प्रूफ है। लाभ नहीं देंगे, लेकिन यहां से निकाल देंगे क्या? आप सरकारी लाभ, राशन नहीं देंगे, काम करने से मना कर दीजिएगा क्या? जो खेत लिया है 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ कट्ठा 2 कट्ठा जो खेत लिया है, क्या उसको आप जोतने से मना कर देंगे क्या? तो आप उभरते हुए व्यक्ति हो, पूरे झारखंड में अभी एक माहौल आपके चल रहा है। मैं आप जयराम जी से भी अनुरोध करूंगा कि जो झारखंड के हित में है उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो झारखंड के
अनहित के बारे में जो निर्णय लिया जा रहा है या उन लोगों को बसाया जा रहा है, आप उसके बारे में बोलिए जयराम जी, आप उसके बारे में बोलिए कि रोहिंग्या यहाँ बसेगा तो आपको भी नुकसान होगा और हमको भी नुकसान होगा। आप उसको यहाँ से हटा नहीं सकते हैं, आप योजना नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप उसको हटा नहीं सकते हैं क्योंकि उसके नाम से घर होगा। वो आपको प्रूफ करेगा कि हम 20 साल से हैं। ये मानसिकता पूरे भारत में चल रही है, वो मानसिकता झारखंड में नहीं हो, यहाँ हम लोगों के साथ ऐसा छलवा नहीं हो। आप अगर ऐसा करेंगे तो झारखंड में एक आपका माहौल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वैसे जिहादियों को यहां बसने नहीं दिया। आप अभी से उसका आवाज उठाइए। जयराम जी, सिर्फ मूलवासी झारखंडवासी आप कहते हैं, आपका स्वागत। तो बहुत सारे पब्लिक का भी कहना है कि नहीं, इस बार जेएमएम की सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन पूरे दर्शकों का, पूरे जनता का भी कहना है कि नहीं, इस बार जयराम की सरकार बननी चाहिए। अगर मान के चलिए कि जयराम महतो 30 मान के चलिए कि सीट ले आती है और बीजेपी से 10-15 सीट आती है, तो क्या बीजेपी चाहेगी कि हम जयराम महतो के साथ चले जाएं या फिर जयराम महतो चाहेंगे कि हम बीजेपी के साथ चले जाएं? वो तो जयराम महतो का कहना है कि मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। बीजेपी चाहेगी कि मैं जयराम महतो के साथ। देखिए, ये जो विषय है वो, ये मेरा विषय, हम एक भारतीय जनता पार्टी का प्रखंड लेवल के कार्यकर्ता हैं और श्रद्धापूर्वक काम हम करते हैं और ये बड़े लेवल की विषय है। इसका हम जवाब नहीं दे सकते हैं कि भाजपा उसके के साथ पार्टी बनाएगा या नहीं बनाएंगे। ये मेरा मानसिकता है कि इस विषय पे मैं कुछ नहीं बोलूं, क्योंकि अब हम हाँ कर देंगे, ये तो बड़े अधिकारियों की विषय है। ये केंद्र से लेकर राज्य, बाबूलाल मरांडी जी सब ऐसे नेता, अभी प्रतिपक्ष के नेता हमारे हैं, ये सब का निर्णय है। इसके विषय में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन 30 सीटें 40 सीटें अगर आप उनकी सोचें हैं तो भारतीय जनता पार्टी ज़मीन स्तर तक काम कर रही है। चाहे वो किसान का भी अगर कुछ समस्या है तो भारतीय जनता पार्टी आज भी उठा रहा है। कोई किसी भी बहन बेटी की अगर कोई कॉलेज में भी प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आज जितना योजना केंद्र आज भी डायरेक्ट एक लड़का को पढ़ने के लिए, या हर जितने लोग हैं, जैसे नाई समाज से हैं तो उसके लिए भी योजना चला है, अगर कोई बड़ी परिवार है उसके लिए भी योजना चला है। इस तरह से जो आपका केंद्र से आपके घर तक योजना, अभी केंद्र से हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए जो कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी आप अगर जयराम महतो जी बहुत अनुभवी हैं तो आप देखिए, बहुत बड़ा एक अभी लोकसभा हजारीबाग से ही लड़े, अब वो व्यक्ति इस्तीफा पार्टी से दिए, तो इससे अनुभव लग सकता है या बहुत लोग समझ सकते हैं कि जब एक जो आपको विधानसभा लोकसभा में आपने लड़ाया, उन्होंने एक अच्छी बात कहा कि जयराम जी ने हमको तो लड़ा दिया, नॉमिनेशन में आ गया, लेकिन आप मेरे साथ कहीं मैदान में खरा नहीं उतरे, तो आप ललीपॉप दे दिए अगला को। चुनाव तो ऐसे होता नहीं, चाहे वो जहाँ से पैसे खर्चे करे होंगे। अब वो आपके भरोसे चुनाव लड़े, आपका चेहरा है, कम से कम 1-2 दिन समय देना था, हो सकता था वो हमारे करीब पहुँचता। जीतना तो संभव नहीं था, लेकिन वोट कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन जयराम जी ने सिर्फ आए नॉमिनेशन में, तो ये उस पार्टी के लिए विषय है। अब उस पार्टी के ऐसे ऐसे कई कार्यकर्ता अभी नाखुश चल रहे हैं, अभी सामने चुनाव हैं, अभी और नतीजा आना बाकी है, कई लोग और इस्तीफा देने वाले हैं। तो जयराम जी अब जो उनका अनुभव है, क्योंकि जयराम जी के अंदर जैसा उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं से कई तरह से वार्तालाप हुआ, तो उनको उन लोगों को कहना है कि जयराम जी ओनली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब अपने आप के समझते हैं। मतलब जो भी एक बूथ में भी काम करो तो हमें सूचना दे के काम करो, एक प्रखंड में काम करो तो हमें सूचना दे के। सर, आप 81 विधानसभा है, वहाँ 81 विधानसभा में अगर कोई कार्यकर्ता आपका है तो वो बैठक कर रहा है तो आपको बताएगा ये संभव नहीं हो पाता, ये आप समय नहीं दे पाएंगे। वो काम करता है तो उसके ऊपर आप लेटर निकाल देते हो। तो ये सब उनकी विषय है, उन पार्टी की विषय है। तो उस बहुत खेल अभी उस पार्टी में बाकी है। बाकी तो युवा हैं, कई तरह की विषय उड़ती है, लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूर्व में भी देखे होंगे, आने वाला समय भी देखेंगे और वर्तमान में भी देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देखें कि बहुत सारी बातें हुई और आगामी विधानसभा चुनाव में क्या उलटफेर होगा, यह देखने लायक होगा। उम्मीद है, जैसा अभी बात ये इससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही की सरकार बनने वाली है। ये हमारा कहना नहीं है, इनका कहना है। अब जनता डिसाइड करेगी कि किसकी सरकार वो चाहती है। तो हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के खबरों के लिए। कैमरामैन बाबू यशवंत के साथ मैं यशवंत कुमार।